गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास थर्ड के लिए ईवीएस सब्जेक्ट है और ये आप देख सकते हैं वीडियो में सॉल्यूशन शीट है। एनडी गंगा स्कूल से हम सब हैं, ठीक है। ये हम आपको जीरोक्स करा के सभी बच्चों को भेज रहे हैं, आपके घर पे दे दी जाएगी। साथ ही साथ हम व्हाट्सएप पे क्लास 3 का एक सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं, जैसे क्लास 1 का भी बना रहे हैं, 2 का भी, 3 का भी, सभी का बना रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको सीटें भेज दीजिए, मतलब सेंड की जाएंगी, लेकिन फिजिकली आपके घर भी दी जाएंगी। आपको उसको अपनी नोटबुक में करना है। एक नोटबुक बनानी है ईवीएस की, ये ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ईवीएस की एक नोटबुक बनानी है और ये ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, आपको उसको करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो चैप्टर फर्स्ट का है, चैप्टर फर्स्ट है माई फैमिली। देखिए ये बुक है, चैप्टर फर्स्ट का है माई फैमिली। सो मैं अभी आपको ये चैप्टर करा देता हूँ यहाँ पे वीडियो के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे उसको समझने में। शुरू करते हैं। धावी वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। धावी ये नाम है किसी का, बहुत उत्तेजित थी। इट वाज टाइम फॉर वेकेशंस। वेकेशंस होती हैं छुट्टियाँ, तो ये उसके लिए मतलब छुट्टियों का टाइम था। शी वुड बी एबल टू स्पेंड सम डेज एट हर नानीज हाउस विद हर मामाज एंड मामी चिल्ड्रन। मतलब एबल मीन्स समर्थी, स्पेंड मीन्स बिताना। तो शी वुड बी एबल टू स्पेंड सम डेज, कुछ दिन वो कहाँ पे रहेगी, अपनी नानी के घर में रहेगी। किसके साथ रहेगी? विद हर मामाज एंड मामी चिल्ड्रन। उसके जो मामा हैं और मामी के जो बच्चे हैं उनके साथ वो टाइम बिताएगी। सी लव्ड द डिशेस कुक्ड बाय हर नानी। बेसिकली वो डिश जो उसकी नानी बनाती है, वो डिशें उसको बहुत पसंद है। हर जॉय न्यू नो बाउंड्स, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब सोच के और ये सब मतलब वो जो करने जा रही है वो बहुत खुश है। सो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी फिल की हुई है, मेरे पास ओल्ड बुक है। जैसे और पेरेंट्स आर अवर। हमारे जो और पेरेंट्स जैसे मीन्स आपके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपके मदर फादर हो गए, उनके पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। और पेरेंट्स ब्रदर, जो आपके मम्मी पापा आपके फादर हैं, उनके भाई को क्या कहेंगे? अंकल, है ना। ये मैं फैमिली ट्री बाद में बताऊंगा, वैसे क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। और पेरेंट्स सिस्टर आर अवर, जो आपके जो पिताजी हैं उनकी सिस्टर आपकी क्या कहलाएगी? बुआ जी। चिल्ड्रन ऑफ और पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स आर अवर, ठीक है। चिल्ड्रंस ऑफ और पेरेंट्स, जो आपके फादर हैं उनके ब्रदर के जो बच्चे होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, वो आपके क्या होंगे? कजिन्स होंगे, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स। और ब्रदर एंड सिस्टर आर आवर सिबलिंग्स। आपके जो रियल ब्रदर हैं या सिस्टर हैं उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। सिबलिंग, SIBLING। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, नहीं तो अपना वीडियो लेंथी बन जाएगा। आगे लिखा है फैमिली। अ फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर हु लिव इन द सेम हाउस। फैमिली किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक ग्रुप होता है, लेकिन रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन होता है। हु लिव्स इन द सेम हाउस, जो सब एक घर में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन है, अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिली कितनी तरह की होती हैं। देखिए, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बेटा वो होती है जिनमें आप मीन्स आप, आपके ब्रदर सिस्टर और आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। इसमें भी रीड करते हैं, ये क्या बता रहा है? आद्या लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर आरव, ठीक है, ये नाम है। आद्या किसके साथ रह रही है? अपने पेरेंट्स के साथ, और अपने भाई जिसका नाम है आरव, उसके साथ रहती है। इट इज ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। अब ये न्यूक्लियर फैमिली है ना, क्योंकि इसमें उसके ब्रदर सिस्टर हैं, वो खुद है, और उसके पेरेंट्स हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली होगा। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में भी स्मॉल हो गया। अब बिग न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है देखते हैं। आरव्स फ्रेंड लिव्स विद हिज पेरेंट्स एंड ए ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज बिग न्यूक्लियर फैमिली। जो आरव है जिसकी यहाँ पे बात की थी, आरव्स फ्रेंड लिव्स विद हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स भी साथ हैं, ब्रदर एंड सिस्टर भी हैं,
तो ये क्या हो गया, बिग न्यूक्लियर फैमिली हो गया बेटा। ठीक है, ओके। बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, देखिए आपको बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर बिग फैमिली। भाई न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली में क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना एकल परिवार, एकल परिवार, और ये होते हैं ज्वाइंट परिवार जिसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो ज्वाइंट फैमिलीज में कौन होते हैं, आप भी रहते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, आपके पेरेंट्स मीन्स आपके मदर फादर हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, मीन्स आपके दादा दादी जी हो गए, साथ ही साथ आपके अंकल आंट हो गए, है ना, ये सब उनके उनके चिल्ड्रन हो गए जो आपके कजिन्स कहलाएंगे। इनको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली, मतलब सब लोग जुड़ के रह रहे हैं उसमें। और न्यूक्लियर फैमिली में केवल आप या और बेसिकली आपका कोई ब्रदर या सिस्टर और आपके पेरेंट्स। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली को यहाँ देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, मनीष हैज़ हिज ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, पेरेंट्स मीन्स मदर फादर एंड ए ब्रदर इन हिज फैमिली, हिज इज ए स्मॉल ज्वाइंट फैमिली। अब ये ज्वाइंट फैमिली तो है लेकिन ये स्मॉल है। स्मॉल इसलिए है कि इसमें अंकल आंट ये सब नहीं है। अब ज्योत्सना है, ज्योत्सना लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिस्टर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जिनको कजिन्स कहेंगे। सो इट इज़ अ बिग ज्वाइंट फैमिली। तो देखिए ज्वाइंट फैमिली, ये भी ज्वाइंट फैमिली है लेकिन इसमें केवल ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन इसलिए स्मॉल ज्वाइंट फैमिली हो गया। और ये बिग ज्वाइंट फैमिली हो गया क्योंकि जो ज्योत्सना वाला है, बिकॉज इसमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ सिस्टर भी हैं, अंकल्स भी हैं, आंट्स भी हैं। तो ये ज्वाइंट फैमिली तो हो गया लेकिन बिग ज्वाइंट फैमिली हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है। ठीक है, इसको रीड करते हैं हम, सिंगल पेरेंट फैमिली। अब देखिए, इन ए सिंगल पेरेंट फैमिली द चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट, ईदर फादर और मदर एंड नॉट बोथ ऑफ देम। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होते हैं कि बेटा बच्चे या तो फादर के साथ रहेंगे या मदर, दोनों में से किसी एक के साथ रहेंगे, उसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। मतलब फादर मदर दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब दो मतलब एक ही पार, या तो फादर रहेगा या मदर रहेगा, बोथ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब फैमिली ट्री मैं बता रहा था ना, मैं आपको बताऊंगा, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है। लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्नल फैमिली ट्री। तो पैटर्नल होता है कि आपके फादर की तरफ का जो, उसको बोलते हैं पैटर्नल फैमिली। एक होता है मैटरनल, मैटरनल मीन्स जो आपकी मम्मा है, आपकी मदर है, उनकी तरफ से, उनका तरफ का जो फैमिली होता है उसको मैटरनल फैमिली बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे पैटर्नल फैमिली के बारे में बताया गया है। तो आपको ये आपकी पोजीशन है, बॉय और गर्ल दोनों में से आपको एक होंगे, या ठीक है, या आपके जैसे आप बॉय हैं तो हो सकता है आपकी सिस्टर भी हो आपके घर में। तो ये आपकी पोजीशन है। तो ये मैन मीन्स आपके फादर, वुमेन मीन्स आपकी मदर हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऐसे आते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं। तो आपके फादर के जो फादर हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर, मतलब आपके दादाजी, और उनकी जो वाइफ है ग्रैंड मदर मीन्स आपकी दादी जी। तो ये दो लोग होंगे बेटा आपके दादाजी और दादी जी, फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे इसको, फर्स्ट जनरेशन। अब उनके ठीक है, उनके उसके नीचे आते हैं। तो एक तरफ तो आपके मदर फादर हो गए, लेकिन उनके अगर कोई और मतलब बेटा है, या मैं जिसको ऐसे कहूँ कि आपके फादर के या कोई और ब्रदर हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, या और वो भी आपके फादर से बड़े बड़े ब्रदर, आपके फादर के ब्रदर हैं लेकिन आपके फादर से बड़े हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ताया जी। और उनकी जो वाइफ हो जाएगी वो होगी आपकी ताई जी। और उनके जो बच्चे होंगे बेटा वो होंगे आपके कजिन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके फादर की कोई सिस्टर हैं तो वो आपकी रिलेशन में क्या होंगी, बुआ जी, बुआ, है ना। ठीक है, और जिनसे इनकी शादी होगी वो आपके फूफा जी हो जाएंगे, यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो आप देखिए आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन में आ गए। आप दूसरी जनरेशन कौन सी होगी, आपके फादर, मदर, ताया जी, ताई जी और बुआ वाली ये सेकंड जनरेशन होगी। ये कौन सी जनरेशन होगी, सेकंड। और थर्ड जनरेशन में आप हैं। ठीक है, ये आपके कजिन्स हैं। तो तीन जनरेशन होगी बेटा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी, दादी जी। सेकंड जनरेशन में आपके फादर, मदर या उनके कोई
उनके ब्रदर हैं, है ना, या बुआ है आपकी, तो सेकंड जनरेशन में हो गए। थर्ड जनरेशन में मीन्स आप हो गए या आपके कजिन्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो आपका ना लेंथी होता जा रहा है। फैमिली इन द पीपल इन द फैमिली, डिफरेंट फैमिलीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स। हम सबको पता है कि अलग अलग परिवारों में जो संख्या होती है लोगों की अलग अलग होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट विच फैमिली आर वी लिविंग इन, मतलब डिपेंड करता है कि किस फैमिली में हम रह रहे हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स कीप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है भाई, जो फैमिली में मेंबर होते हैं वो इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम होना। तो द नंबर ऑफ मेंबर्स कीप्स मतलब बढ़ते भी रहता है या घटता भी रहता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर, उसके अनेकों कारण हैं, फैक्टर हैं। कैसे? इफ देयर इज ए मैरिज इन द फैमिली, अगर परिवार में किसी की शादी है तो क्या होगा? द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीजेज, तो भाई फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना। होती है ना किसी की भी शादी होने के बाद, जैसे आपके घर में आपके कजिन्स है, मान लो किसी कजिन्स की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद ऑफ कोर्स, है ना, एक मेंबर घर में और आ जाएगा। तो इन केस में इस केस में बढ़ जाती है नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर द नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीजेस, यहाँ पे घट जाएगा। क्या, कब घटेगा? इफ समवन शिफ्ट्स टू अनदर प्लेस और कंट्री, यदि फैमिली में से शिफ्ट्स का मतलब होता है कि बेसिकली वहां से चले जाना, कहीं और चले जाना, शिफ्ट्स। तो भाई फैमिली में से, अपने फैमिली में से कहीं कोई और किसी कंट्री में जाके बस जाता है या दूसरी जगह पे चला जाता है, तो ऑफ कोर्स हमारी फैमिली में मेंबर्स कम हो गए, है ना। तो मेंबर्स कम और ज़्यादा होते रहते हैं फैमिली में। आगे बढ़ते हैं। ऑल रिलेटिव्स होते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। ऑल रिलेटिव्स डू नॉट लिव इन द सेम हाउस, भाई हमारे जितने रिश्तेदार होते हैं, जिनको हम रिलेटिव्स कहते हैं, वो अपने घर में थोड़ी रहते हैं, उनका अपना घर है, सेम हाउस में नहीं रहते। दे मीट ईच अदर ऑन स्पेशल डेज और ओकेजन लाइक बर्थडे, मैरिजेस और फेस्टिवल्स। सो जो भी रिलेटिव हैं हमारे मीन्स मैं आपके भी, आप पे इस बुक को रीड कर रहा हूँ, तो जो भी रिलेटिव्स हैं वो कब मिलते हैं? स्पेशल डेज में मिलते हैं। स्पेशल डेज जैसे भाई किसी का बर्थडे हो गया, तो बर्थडे पे भी हम जनरली सभी को बुलाते हैं। शादी हो गई किसी की, शादी पे भी सारे रिलेटिव्स आते हैं। फेस्टिवल या कोई फेस्टिवल त्यौहार जैसे होली, दीपावली या और कोई फेस्टिवल हो, तो जो ऐसे अवसर होते हैं उन पे जितने भी रिलेटिव हैं बेटा वो सब आते हैं और मिलते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स स्ट्रेंथन्स द बॉन्डिंग बिटवीन देम। देखिए इंटरेक्शन का मतलब होता है पारस्परिक व्यवहार। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। बिटवीन द फैमिली मेंबर्स स्ट्रेंथन्स का मतलब होता है मजबूत करना। स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ ताकत, उसी से ये वर्ड बन रहा है। स्ट्रेंथन्स मीन्स मजबूत करना। बॉन्डिंग का मतलब होता है बेटा जोड़ना, बॉन्ड करना, बॉन्ड बनाना। बॉन्डिंग का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें ये सेंटेंस का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। भाई जो फैमिली के मेंबर हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे को जानते रहेंगे, मीन्स उनमें बातचीत टूटेगी नहीं, तो उससे क्या होगा? बॉन्डिंग बढ़ता है उनके बीच में। बॉन्डिंग स्ट्रेंथन्स होता है, मतलब जो रिश्ते होते हैं ना आपस में मजबूत होते हैं, बॉन्ड बढ़ता है। अगर हम एक दूसरे के साथ फैमिली में बात नहीं करेंगे तो हम इंटरेक्ट, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, हम एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे, है ना। तो वो फैमिली ठीक नहीं है। ठीक जैसे फैमिली में ही नहीं, रिलेटिव की बात भी यहाँ पे भी हो रहा है कि हम भाई अपने रिलेटिव के साथ इंटरेक्शन करते रहें, जिससे हमारे रिलेटिव के साथ अपना बॉन्डिंग अच्छा बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैमिली वैल्यूज लिविंग टुगेदर टीचर्स अस टू केयर, शेयर, हेल्प अदर्स एंड बी काइंड टू द पीपल अराउंड अस एंड अदर्स। लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने से क्या होगा? टीचर्स अस टू केयर, तो एक दूसरे का केयर किया जाता है, चीजें शेयर की जाती है। हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प की जाती है, सहायता की जाती है। एंड बी काइंड टू द पीपल अराउंड अस एंड अदर्स,
है ना। तो हमें फैमिली क्या ये वैल्यू सिखाती है कि फैमिली में, एक परिवार में जब हम रहते हैं तो कौन कौन सी वैल्यू, एक तो हमें केयर करने की, भाई हमें एक दूसरे का केयर करना चाहिए, शेयर, हमें कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है? फैमिली, हम फैमिली से सीखते हैं। हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करें। एंड बी काइंड टू द पीपल अराउंड अस एंड अदर्स, काइंड का मतलब होता है दयालु, और जो लोग हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ हैं, उनके प्रति हम काइंड रहें, दयालु रहें, है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं हम कौन सिखाते हैं? हमारी फैमिलीज हमें वैल्यूज बताती हैं। और देखिए सबसे बड़ा स्कूल, जो हमारा पहला स्कूल होता है, वो हमारी फैमिली होती है। हम स्कूल में जाते हैं, वो तो ऑफ कोर्स स्कूल है, बट पहला स्कूल मैं ये कहूँगा कि हमारी फैमिली होती है। वो तो एक तरह का दूसरा स्कूल हो गया जब आप पढ़ने जाते हैं। क्योंकि क्यों आए? पहला स्कूल हमारी फैमिली हमें वैल्यूज सिखाते हैं बेटा, है ना। थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं व्हाट्सएप पे। दीज वैल्यूज आर टॉट टू अस बाई आवर फैमिली मेम्बर्स बिकॉज, तो ये सारी वैल्यूज हमें अपने फैमिली मेम्बर से सीखने को मिलती हैं। बिकॉज अ चाइल्ड फर्स्ट स्कूल हिज हर फैमिली, देखो जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बच्चे का जो पहला स्कूल है वो उसकी फैमिली है। हिज होता है मतलब मेल के लिए, हर होता है फीमेल के लिए बेटा। लड़का अगर होगा तो उसके लिए हिज लगता है, और लड़की होती तो उसके लिए हर लगता है। हेयर आर सम वैल्यूज दैट वी लर्न, और वैल्यूज हैं जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, उनके बारे में बताया गया है। वी मस्ट बी पोलाइट टू ऑल, पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, काइंड, है ना। जब हम किसी से बात करें तो पोलाइटली करें, हमारा जो बिहेवियर है वो रूड बिहेवियर ना हो। तो पहली वैल्यू हमने क्या सीखी? भाई वी मस्ट बी पोलाइट टू ऑल, हम सबके प्रति पोलाइट रहें, विनम्र रहें, ये पहली वैल्यू हम सीखते हैं। कुछ एक को बताया, बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं हम फैमिली से, लेकिन इनमें से कुछ एक को बताया। वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स होते हैं जो हमसे बड़े, मीन्स जो आपसे बड़े होंगे आपके परिवार में, वो एल्डर्स होंगे। तो हमें रेस्पेक्ट मीन्स आदर, हमें बड़ों का आदर करना है। एंड लव द यंगर वंस, और जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं यंगर, और बड़ों को बोलते हैं एल्डर। जो आपसे छोटे होंगे उनको आपको लव करना है, प्यार करना है। वी मस्ट हेल्प, हमें सहायता करनी है। एंड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जो भी फैमिली में मेम्बर्स हैं उनकी सहायता करनी है, और उनको क्या ज़रूरतें हैं, नीड्स मीन्स ज़रूरतें, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनमें भी हमें उनका टेक केयर करना है, ध्यान देना है। तो ये कुछ एक वैल्यूज बताई हैं, अदरवाइज बहुत कुछ सीखते हैं हम फैमिली से, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज भी सीखते हैं, बिहेव भी सीखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीखते हैं। बट आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, ये जो वर्ड है, शेयर मीन्स कोई चीज़ हम शेयर करते हैं, केयर मीन्स आपको मालूम है कि कैसे एक दूसरे की देखभाल। बोला कि शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब शेयर करना ही केयर करना है। ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स टू परफॉर्म, भाई फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका सबका अपना रोल होता है कि कोई उनमें से ये करेगा, ये वो करेगा। रोल में सबके अपने काम बटे हुए होते हैं। फादर एंड अंकल्स अर्न मनी फॉर द फैमिली, जो हमारे पिताजी जो होते हैं, जो पिताजी होते हैं, अंकल्स होते हैं, अंकल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने जो फादर और अंकल्स होते हैं वो फैमिली के लिए अर्न मनी मीन्स पैसा कमाते हैं। तो वो जॉब करते हैं या बाहर जाएंगे काम करने के लिए, या कोई बिजनेस होगा, या पुलिस में होंगे, डॉक्टर होंगे, कोई भी उनका जॉब होगा, तो उनका काम है फैमिली के लिए पैसा कमाना। मदर एंड ऑन्ट्स, हमारी जो माँ है और जो ऑन्ट्स हैं, चाचियाँ हैं, लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, वो घर पे रह के फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, है ना। बट ऐसा नहीं, कभी कभी हमारी मदर और हमारी आंट्स में वो भी कई बार बाहर जॉब करती हैं, बट इसमें समझाने के लिए लिखा है। जनरली ये है कि भाई हाउस वाइफ का काम करती हैं, घर का जो काम करती हैं हमारी मदर और आंट्स, उनको हाउस वाइफ कहते हैं। पर आजकल बाहर भी काम करने लगे हैं। दे कुक फूड, वो खाना बनाती हैं। वॉश क्लोथ्स, कपड़े साफ करती हैं। एंड हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़, और आप लोग हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी पढ़ाई में हेल्प करती है, उनका होमवर्क कराती है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स टीच मोरल वैल्यूज, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना बेटा, हमारे दादा और दादी, ये हमें मोरल वैल्यूज सिखाते हैं। मोरल का मतलब होता है नैतिक सदाचारी। तो मोरल वैल्यूज सिखाते हैं टू द चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर देम, और उनका देखभाल। मोरल वैल्यूज की हमने ऊपर भी बात की थी। भाई मोरल वैल्यूज में क्या है कि भाई डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, बी ट्रूथ, सच्चे रहो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, ठीक है। ये सब मोरल वैल्यूज में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द चिल्ड्रन हेल्प द एल्डर्स इन देयर वर्क बाय टेकिंग द पेट्स फॉर ए वॉक। जो बच्चे हैं, जो उनके एल्डर हैं, जो उनसे बड़े हैं, उनकी हेल्प करते हैं कुछ कामों में। कैसे भाई, अगर पेट्स जैसे डॉग है उसको लेके जाना है वॉकिंग पे घुमाने के लिए, तो ये बच्चे ले जाते हैं। लेइंग द टेबल है ना भाई, टेबल को जैसे डालना। वाटरिंग द प्लांट्स को पानी देने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। और बच्चे स्पेंड होता है बिताना, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो दादाजी या दादी जी होती हैं उनके साथ टाइम बिताते हैं। देखिए वीडियो आपका ना बहुत लेंथी हो गया ऑलरेडी, बहुत क्विकली मैं इसको खत्म करता हूँ। अब होता है रिजेम्बलेंस, RESEMBLANC, रिजेम्बलेंस। ठीक है, रिजेम्बलेंस का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि एक तरह की समानता है। मैनी टाइम्स वी नोटिस दैट द फैमिली मेम्बर्स शेयर सम फिजिकल और फेशियल फीचर्स। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो थोड़ा सा हमारे जो चेहरा है ना, या हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनावट एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता है, उसी है ना, उसी को बोलते हैं रिजेम्बलेंस। मतलब हमारा जो फेस है हमारे फादर जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, या हमारा समटाइम्स हमारे दादाजी दादी जी से भी रिलेटेड थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो देखने से ही मालूम चल जाता है कि ये उनके बच्चे हो सकते हैं। उसको बोलते हैं रिजेम्बलेंस, मतलब समानता है। दिस इज कॉल्ड रिजेम्बलेंस। दी बॉय मे बी टॉल और शॉर्ट एज द पेरेंट्स। भाई बच्चा कई बार क्या होता है, अगर उसके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बॉय की भी हाइट, लड़कों की भी हाइट अच्छी होती है। किसी किसी के पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है तो उनकी भी हाइट छोटी होती है। देयर कैन बी सिमिलरिटी इन द कलर ऑफ आईज, ईटिंग हैबिट्स, द कॉम्प्लेक्शन एंड इवन द टेम्परामेंट कैन बी द सेम। कई बार ऐसा होता क्या, जनरली ऐसा होता है कि देयर कैन बी सिमिलरिटी, किसमें समानता हो जाएगी? कलर ऑफ आईज। भाई आईज की जैसे कलर हैं हमारे पेरेंट्स की, जनरली हमारी आईज का कलर भी वही होगा। हमारी ईटिंग हैबिट्स, जैसे कैसे हम खाना खाते हैं, हम कहाँ से सीखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स खाते हैं। तो हमारी ईटिंग हैबिट्स, जो हमारे पेरेंट्स भाई ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं जनरली, तो वो ईटिंग हैबिट्स भी हमारी सेम लगभग लगभग होती हैं। दी कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं स्वरूप, मतलब देखने में लुक बोलते हैं। दी कॉम्प्लेक्शन एंड इवन द टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मीन्स होता है स्वभाव बेटा, टेम्परामेंट। ये कॉम्प्लेक्शन एंड टेम्परामेंट कैन बी द सेम, ये भी सेम हो सकते हैं, है ना, कैन लिखा है ना, कैन बी द सेम हो सकते हैं। दिस रिजेम्बलेंस मीन्स ये समानता इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? उत्तराधिकारी। इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स। देखिए ये इनहेरिटेंस का मतलब है कि जैसे हेरिडिटी में मिलती हैं कुछ चीज़ें हमें। भाई कुछ चीज़ें जैसे हमारे फादर या हमारे ग्रैंड फादर या हमारे फादर्स हैं, जैसे वो होंगे जनरली हम वैसे ही तो होंगे। तो दीज रिजेम्बलेंस इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स और इवन ग्रैंड पेरेंट्स। दे आर कॉल्ड हेरिडिटी फैक्टर। इसको बोलते हैं हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। तो ये आनुवांशिकता फैक्टर है, हेरिडिटी फैक्टर है कि भाई जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे ही जनरली हम होंगे, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जैसे होंगे वैसा ही जनरली हमारा कॉम्प्लेक्शन होगा, ईटिंग हैबिट्स होंगी, कलर ऑफ आई हेयर का होगा। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, हम इसको बिकॉज ये वीडियो लेंथी बन गया तो या तो व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होगा तो यूट्यूब पे डाल देंगे, आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, और ये आपकी असेसमेंट सीट है, इसको मैं क्विकली विद इन 2 मिनट्स में इसको कवर करता हूँ। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में इसको उतारना है। ठीक है, और फिर हमें उसकी फोटो मतलब आपको सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। आरव विद आदव, क्या वो दोनों ब्रदर हैं आरव और आदव, तुमको सिबलिंग कहेंगे। हेरिडिटी कॉजेज रिजेम्बलेंस, अभी लास्ट में हमने पढ़ा था कि रिजेम्बलेंस क्या होता है, समानता। तो ये किसके कारण होती है? हेरिडिटी के कारण। और आंट्स चिल्ड्रन आर अवर, जो हमारी आंट्स हैं, जो हमारी चाची हैं, उनके बच्चे हमारे क्या लगेंगे? कजिन्स कहेंगे उनको। और आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है पेरेंट्स बिलोंग्स टू द सेकंड जनरेशन। मैंने जनरेशन की बात की, फर्स्ट जनरेशन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, और पेरेंट्स को कौन सा? सेकंड जनरेशन कहेंगे। और ब्रदर एंड सिस्टर आर अवर सिबलिंग्स, जो हमारे ब्रदर और सिस्टर हैं वो सिबलिंग हो गए हमारे, जो रियल ब्रदर और सिस्टर हैं। आवर फिल इन द ब्लैंक्स इज आवर फर्स्ट स्कूल। मैंने बताया था कि स्कूल में तो हम जाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पहली स्कूल हमारी क्या है? फैमिली है, तो आवर फैमिली आएगा इसमें। ट्रू एंड फॉल्स। साइज ऑफ फैमिली कैन चेंज, ऑफ कोर्स फैमिली का साइज मीन्स
साइज का मतलब यहाँ से है कि भाई फैमिली में जो मेंबर हैं वो घटते और बढ़ते रहते हैं, तो ये ट्रू है। वी लर्न टू फाइट इन ए फैमिली, हम फैमिली में झगड़ा करना सीखते हैं, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। अ ज्वाइंट फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली, नहीं, ज्वाइंट फैमिली छोटा फैमिली नहीं होता, बड़ा फैमिली होता है, बिग फैमिली होता है, तो ये गलत है, फॉल्स है। चिल्ड्रन ऑफ आवर आंट आर आवर कजिन्स, बिल्कुल सही है, हमारी जो आंट्स के बच्चे हैं उनको हम क्या कहेंगे, कजिन्स कहेंगे, ट्रू है। अब आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चन की, मैं पेज टर्न ओवर करता हूँ। व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, मैंने ऑलरेडी कर दिया कि क्या है न्यूक्लियर फैमिली। 1 or 2 चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, बताया था ना मैंने कि न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार। व्हाट इज ए ज्वाइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार, मैंने बताया कि था कि अ ज्वाइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट, कजिन्स एंड सिबलिंग्स, ये सब साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं ज्वाइंट, मतलब सब ज्वाइन होकर रह रहे हैं। व्हाट इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली का अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि इन ए सिंगल पेरेंट फैमिली द चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट, एक मदर और फादर आपके 2 पेरेंट्स हो गए, बेसिकली उनमें से किसी एक के साथ रहेंगे, या तो फादर के साथ रहेंगे या मदर के साथ, दोनों के साथ नहीं रहेंगे। वाई इज देयर इज ए रिजेम्बलेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, भाई फैमिली मेंबर्स के बीच में समानता क्यों होती है, रिजेम्बलेंस मीन्स समानता क्यों होती है, हमको मालूम है कि हेरिडिटी के कारण। द रिजेम्बलेंस इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स और इवन ग्रैंड पेरेंट्स, इसको जैसे हेरिडिटी फैक्टर बोलते हैं कि भाई जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फादर होते हैं जनरली हम वैसे ही होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, हैव ए ग्रेट डे।